यूआई ग्लोबल एजुकेशन ने कुलिनरी प्रतियोगिता यूसीसी का दूसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें यूआई ग्लोबल के देश के सभी परिसरों के उभरते शेफ ने प्रतिष्ठित मास्टर शेफ खिताब के लिए भाग लिया, जिसमें क्षेत्रीय, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे गए और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के दिग्गजों द्वारा जज किया गया। यूआई ग्लोबल एजुकेशन ने हॉस्पिटैलिटी और होटल प्रबंधन कार्यक्रम में 18 वर्षों की विरासत के साथ 25,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्टार श्रेणी के होटलों में रखा है, जो छात्रों को पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए तैयार करते हुए खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं। यूसीसी 2 में शीर्ष शेफ, खाना पकाने के शौकीन और उभरते शेफ शामिल हुए और खाना पकाने की कला का जश्न मनाया गया। कुलिनरी प्रतियोगिता रचनात्मकता, कौशल और जुनून का प्रदर्शन थी। 3 दिवसीय कुलिनरी प्रतियोगिता में मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज, रेसे केक और इनोवेशन फ्यूजन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न कुलिनरी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिता का अंतिम दौर गेम चेंजर होगा क्योंकि फिनाले नॉकआउट प्रतियोगिता थी। विजेता टीमों और उपविजेताओं को 51,000, 21,000 और 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि और पदक तथा शेफ कोट के साथ प्रतिष्ठित मास्टर शेफ का खिताब दिया गया। पुणे, महाराष्ट्र के आयुष धीरज बिदवे मास्टर शेफ यूसीसी 2024 बने। आगरा, उत्तर प्रदेश के कार्तिक उपविजेता और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ऋषु मौर्य दूसरे उपविजेता बने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे यूसीसी के अंदर हम यूआई ग्लोबल हैं, जो कि लखनऊ के अंदर अपना सेकेंड एडिशन ऑफ culinary कंपटीशन लेकर आए हैं। ये कंपटीशन है जो हिंदुस्तान के सारे बच्चों को ऑफर किया जाता है। ये हिंदुस्तान के करीबन 9 अलग अलग शहरों से आते हैं और यहाँ पर आके अपना culinary कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये वो culinary है, ये वो कंपटीशन का स्टेज है जहाँ पे बच्चों को अपनी फूड बनाने की क्षमता को दिखाया जाता है। यहाँ पे फूड को हम प्रोड्यूशन भी दिखाते हैं, हम उसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हम उसकी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, हम फूड के क्या टेक्सचर हो सकते हैं, कलर क्या हो सकते हैं, उन लेवल पे भी बच्चों को एड्रेस करते हैं। ये बच्चे कम से कम 3 राउंड के थ्रू जाते हैं। उस 3 राउंड को कंप्लीट करने के बाद वो एक फाइनल राउंड में आते हैं। उस फाइनल राउंड के अंदर उनको नॉकआउट में चैलेंज दिया जाता है। उस नॉकआउट चैलेंज के बेसिस पे उन 16 जो फाइनलिस्ट आते हैं उनमें से 3 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ये सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास देश भर से जजेस आते हैं। ये जजेस जो होते हैं ये सेलिब्रिटी शेफ होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये किसी न किसी तरह से एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बच्चों को उस हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि ये अपनी क्षमता के बेसिस पे आने वाले टाइम में अपने फूड को लेके कहाँ तक जा सकते हैं और यही उनके जीतने का माध्यम भी बनता है। तो आज ये 3 दिन का जो कंपटीशन था वो अपनी क्लोजिंग सेरेमनी पे आ चुका है और अभी थोड़ी ही देर में अवार्ड सेरेमनी अनाउंस की जाएगी। बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जो है उनको तरह तरह से दिया जाएगा। कुछ उनको कैश में दिया जाएगा, जिसे हम 51,000 रुपये विनर को देंगे, 21,000 रुपये हम रनर अप को देंगे और सेकंड रनर अप को 11,000 देंगे। प्लस उनको उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उनको शेफ कोड दिया जाएगा, उनको नाइफ्स दी जाएंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चों को, जो भी इंडस्ट्री की प्रेजेंस यहाँ बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे हिल्टन से, ताज से, मैरियट से, ओबरॉय से, काफ़ी इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कई बच्चों को प्लेसमेंट की ऑप्शन भी दी जा सके। इन विनर्स सर कौन-कौन है? इन 9 अलग अलग शहरों से जो बच्चे आए हैं, उन शहरों में से जो हमारे पास इस टाइम टॉप विनर आ रहा है वो बच्चा पूना और महाराष्ट्र से आ रहा है। तो ये पूना और महाराष्ट्र का बच्चा जो है वो फर्स्ट प्राइज 51,000 लेगा। दूसरा बच्चा जो है वो हमारे पास आगरा से आ रहा है, जो कि यूपी का ही एक हिस्सा है और आगरा से ही ये बच्चा दूसरे नंबर पे जाएगा। और जो तीसरा बच्चा है वो आप माने या ना माने वो आपके अपने शहर लखनऊ से आ रहा है, यानी कि यूपी के पास इस बार 2 आ रहे हैं। और ये कंपटीशन जो कि 9 अलग अलग स्टेटों के साथ था, उसमें यूपी ने अपना एक ऐसा मुकाम बनाया कि वो अपने लिए 2, चाहे हम उसे रनर अप या सेकंड रनर अप कहें, अपने लिए कर पाया। तो ये 3 विनर इस बार आप किए जाएंगे। सर, यूपी में इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं आप? लखनऊ में तो थे ही होटल्स, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हो रहे हैं, तो कितना स्कोप आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री कितनी अब राइज करेगी? यूपी तो अपने आप में ही एक राइज है। यूपी के अंदर खासकर अगर हम फूड की बात करें या हम टूरिज्म की बात करें, इतना सब कुछ है, इतना है मॉन्यूमेंट से लेके, इतना है ताज से लेके, इतना है अब अयोध्या में लेके
कि टूरिज्म की जो हम भरमार देखते हैं वो यूपी के अंदर अब बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपना हिस्सा बना रही है, वो भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे इन्वेस्टर्स हो, उनको इस तरह से लैंड और ये प्रॉपर्टी दी जा रही है ताकि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। और फूड से जैसे बढ़िया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ नहीं हो सकती। हमने सदियों से देखा है कि लखनऊ हो चाहे आगरा हो, और आगरा के अंदर तो काफी हर होटल जिसका भी आप नाम जान सकते हैं इंटरनेशनल से लेके वो तैयार है। पहले लोग दिल्ली रुक जाते थे और बोलते थे ओवरनाइट करके आ जाएंगे, आज लोग आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं यार, आगरा भी जाएंगे तो जरा लखनऊ भी घूम के आएंगे। तो ये इस तरह से जो है ये एक तरक्की हो रही है, ये एक उत्तर प्रदेश की अपनी तरक्की है, ये उनके फूड की, उनकी इंडस्ट्री की अपनी तरक्की है। और मेरे ख्याल से अगर फूड और ये इंडस्ट्री टूरिज्म बढ़ेगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी आएंगी जो एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट देंगी। तो मेरे हिसाब से हम एक सही राह पे हैं और एक सही डगर पे हैं, जिसको हम इंडस्ट्री को और उद्योग को यूपी में बढ़ता हुआ देखेंगे। न्यू कमर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि आपके पास एक स्किल होना बहुत जरूरी है। कई बार आप सोचते हैं कि हाँ मुझे खेलना आता है, मैं अच्छा बैट्समैन बन सकता हूँ, मैं अच्छा बॉलर बन सकता हूँ, लेकिन जब तक आपको एक अच्छा कोच ना मिले, जब तक आपको एक अच्छी ट्रेनिंग ना मिले, तो आप सिर्फ गली के क्रिकेट में ही खेल पाएंगे। अगर आपको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना है, आपको अपना कुछ मुकाम बनाना है, तो पहले अपनी ट्रेनिंग करिए, अपने लिए कुछ स्किलिंग करिए, और अगर वो ट्रेनिंग और स्किलिंग आपको मिलती है तो ये इंडस्ट्री तैयार बैठी है आपके लिए, आपको एक नए लेवल पे, एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए। चाहत आपकी है, और जिसे हम कहते हैं ना कि चाहत को अगर आपने अपना पैशन बना रखा है, उस पैशन को अगर प्रोफेशन बनाना है तो अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल लेवल्स के ऊपर लेकर आइए, और ये इंडस्ट्री बाहें फैलाए खड़ी है, आपको हर उस मुकाम पे ले जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं।